पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है। इसमें आपके मन में आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, नंबर्स विथ वेरिएबल्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको क्लास 9 में टर्म 2 में आने वाला सब्जेक्ट मैथ्स में पढ़ाऊंगा। उसमें हम चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है पॉली। पॉली का मतलब या मीन्स होता है मैनी। फिर नोमियल, नोमियल होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल, पॉली होता है मैनी और नोमियल होता है टर्म्स। फिर टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट का। टर्म होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स का। इसमें आपके मन में आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है अल्फाबेट्स और लेटर्स, और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, नंबर्स विथ वेरिएबल्स। तो आइए इनको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल होता है 3a। इसमें वेरिएबल क्या है, a। जैसे 7t ले लो, इसमें वेरिएबल क्या होगा, t। और ले लो 5z ले लो, इसमें वेरिएबल क्या होगा, z। जिसमें वेरिएबल्स का मान कुछ भी हो सकता है या हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे z का मान कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल a का मान भी कुछ भी हो सकता है, t का मान भी कुछ भी हो सकता है। अब आता है कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट यानी नंबर विथ वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इनको, यही 3a। अब a का वेरिएबल क्या होगा या फिर a का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3। इसमें जैसे 7z, इसमें z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। ये हमारे कोएफिशिएंट हो गया और वेरिएबल होगा। और कोएफिशिएंट और वेरिएबल को मिलकर ही क्या बनती है, टर्म बनती है। ये जैसे ये रहा। अब ये एक टर्म है 2x, दूसरी टर्म है 5y, तीसरी टर्म है 70। ये टर्म्स हैं। अब आगे देखते हैं इनको। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर टर्म। जैसे 3 टाइप के होते हैं। पहला टर्म के बेस पे, दूसरा वेरिएबल के बेस पे, तीसरा डिग्री के बेस पे। यानी फर्स्ट टर्म्स के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा वेरिएबल के आधार पर, तीसरा डिग्री के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स के आधार पे। टर्म्स के आधार पर कौन सा वेरिएबल्स होगा। जैसे 1 टर्म यानी एक टर्म दी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोनोमियल। दूसरा हमारे पास 2 टर्म हो तो उसको आप क्या बोलोगे, बायनोमियल। तीसरा हमारे पास है 3 टर्म हो तो उसको क्या बोलोगे आप, ट्राइनोमियल। फिर सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं 1 टर्म का। जैसे हमारे पास एक यानी एक टर्म दे रखी हो, जैसे 3x, ये हमारे पास एक टर्म है तो इसको आप क्या बोलोगे, मोनोनोमियल। दूसरा हमारे पास 2 टर्म दे रखी हो, जैसे 2x प्लस 3y, यानी 2 टर्म है हमारे पास, एक येरी एक येरी। यदि 2 टर्म दिए हो उसको आप क्या बोलोगे, बायनोमियल बोलोगे आप। तीसरा हमारे पास 3 टर्म दे रखी हो तो उसको आप क्या बोलोगे, 3 टर्म वाले को। जैसे एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 7, इसको आप क्या बोलोगे, 3, एक टर्म येरी, एक टर्म येरी, एक टर्म येरी, इसको आप बोलोगे ट्राइनोमियल्स। तो फर्स्ट वाले को मोनोनोमियल, दूसरे वाले को बायनोमियल। जब 3 टर्म दे रखी हो उसको ट्राइनोमियल। यदि आपको 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, उनको आप क्या बोलोगे, सिर्फ पॉलिनोमियल। तो ये मैंने आपको 1 2 3 तक तो बता दिया, और आगे 4 और 5 जितनी भी टर्म दे रखी हो उनको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं हम। दूसरा हमारे पास क्या है, वेरिएबल के आधार पर। तो वेरिएबल के आधार पर क्या है, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल हो, यानी एक वेरिएबल दे रखा हो हमें। जब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जब हमें 2 वेरिएबल हो हमारे पास। तीसरा हमारे पास क्या है, जब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो, यानी 3 वेरिएबल हो। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। जब एक वेरिएबल दिया हो तो उसको आप कैसे समझोगे, जैसे x², दूसरे कलर में ले लेते हैं इसको, जैसे x² प्लस 2x प्लस 7। अब आप देखकर मुझे बताइए इसमें कितने वेरिएबल है। तो मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जब एक वेरिएबल दे रखा हो, इसमें x वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल हमें दिया गया है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, पॉलिनोमियल इन
टू वेरिएबल, जब हमें टू वेरिएबल दिए गए हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, यानी इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल, एक y वेरिएबल है, दो वेरिएबल हमें दिए गए, एक ये रहा एक ये रहा। जब हमें तीन वेरिएबल दिए गए उसका एग्जांपल आप कैसे समझोगे, जब तीन वेरिएबल हमारे पास दिए हों, जैसे a प्लस 2b प्लस c, तो इसमें हमें हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक तो a वेरिएबल है, दूसरा 2 है, तीसरा c है, c वेरिएबल हमें दिया गया है। तो ये हो गया 3 वेरिएबल का एग्जांपल। अब हमारे पास अगला कौन सा बेस है, इसका डिग्री बेस है। डिग्री बेस के आधार पर किस प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि डिग्री क्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस जेड की पावर 5, यानी इनमें डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी आपसे पूछ ले तो हाईएस्ट पावर या घातांक होती है ना, वही हमारे पास डिग्री होती है। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 5, इसकी डिग्री क्या होगी 5, ये इसकी हाईएस्ट पावर होगी, वही डिग्री होगी। तो उसके डिग्री के बेस पे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहला होता है डिग्री के आधार पर लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एक डिग्री हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। तो इस पे फिर 2 डिग्री हो यानी उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारे पास है जस्ट 3 डिग्री दियो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर डिग्री 0 यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इनको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जब जैसे x + 1 या फिर y + 2, यानी x की घातांक क्या है यहाँ पे 1। आपको जब घातांक नहीं दे रखे हो तो उसकी घात 1 होती है, y की भी 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जब घातांक 2 दे रखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी 2 घात दे रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास आता है तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लो इसको बी स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसमें बी स्क्वायर भी है, सी भी है, ए की क्यूब भी है। तो इसको मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर यानी ए की घात 3 है या फिर घातांक 3 है, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर किसी भी वेरिएबल की जब घात 0 हो, जैसे ए की पावर 0 तो इसका मान हमेशा 1 होगा, या फिर किसी नंबर की घात 0 हो, जैसे 8 की पावर 0 तो इसकी घात भी, इसका मान भी 1 ही होगा। यह हमने डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश की है। अब हम आगे समझते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का मान निकालना। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें दे देता है तो उस पॉलिनोमियल का आप वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है px x² + 2x + 6, इसमें आपको x की वैल्यू दी गई है 2, तो x की वैल्यू 2 रख के इस पॉलिनोमियल का मान कितना निकाल सकते हो आप, तो उसको ट्राई करते हैं हम। आइए यहाँ मैंने p2 = 2 की स्क्वायर प्लस 2 = 2 प्लस 6, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 4 + 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 p2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 14। यह आपको मैंने एक क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि किसी पॉलिनोमियल का मान आप कैसे निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर एक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर ऑफ ए सच दैट pa, देखो यहाँ पे क्या है px नहीं है pa है, तो यानी जब पॉलिनोमियल में px की जगह a वैल्यू रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का, ये हमें बताया गया है। तो इसको आप चेक कैसे करोगे या फिर एग्जांपल कैसे लोगे, जैसे इसने नीचे दिया है हमें, चेक इफ x = 2 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पॉलिनोमियल हमें दिया गया है px = x² - 2x, ये हमें दिया है। इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो
तो इस पॉलिनोमियल का मान 0 आएगा क्या, ये हम चेक करते हैं। तो इसको रखते हैं 2 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, इसको आगे सोल्व करोगे आप तो 4 माइनस 4 0। ये हमने देखा जब इस पॉलिनोमियल में जो हमें दिया गया था उसमें हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल का मान 0 आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में या फिर मतलब हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आता है कुछ पॉइंट्स दिए गए, उनको हम समझ लेते हैं एक एक करके। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड्स नॉट टू बी जीरो, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में उसका मान 0 रख दे तो उसका मान हमेशा 0 आए, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यदि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो क्या इसका पॉलिनोमियल का मान 0 होगा? देखते हैं, नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हर बार 0 आए। यहाँ तो 0 है ही, ये 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यानी 0 नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल में उसका मान 0 रखने पर भी 0 आए, ये जरूरी नहीं है। मैंने इसको आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 में भी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कुछ शर्तों में या कुछ एग्जाम्पल या रेयर केस में ये हो भी सकता है। जैसे हमें ये पॉलिनोमियल दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसमें यदि x की जगह 2 वैल्यू रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 टू 4, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की? 0। यानी ये हो भी सकता है कुछ केस में, जरूरी नहीं है लेकिन नेसेसरी नहीं है कि ये होगा ही। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है? एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, यानी कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जहां एक वैल्यू रखने पर ही वो हमेशा 0 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं क्या है, जैसे x प्लस 7 या फिर y प्लस 9। अब इनमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे आप कि ये 0 हो जाए? वो एक ही वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू नहीं हो सकती उसका। जैसे एक x प्लस 7 रख दिया तो x की वैल्यू क्या रखोगे? 7 रखोगे, या तो y प्लस 9 में क्या वैल्यू रखोगे? वो एक वैल्यू होगी जिसपे ये 0 होगा। ये आपको इस थर्ड पॉइंट में बताया गया। जैसे एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, यानी एक से ज्यादा मान रखने पर भी ये 0 हो सकता है। जैसे वही एग्जांपल हम समझते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यह हमें क्वेश्चन में मान लो दिया गया एग्जांपल इस फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए। तो अब मैं इसमें x की वैल्यू 0 रख के देखता हूं पहले, क्या ये 0 हो रहा है? तो मैंने आपको अभी 0 रखोगे आप तो ये 0 और ये 0 और ये 0, तो ये 0 हो रहा है। अब इसमें 2 के x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी ये 0 होगा। P2 इक्वल 2 के 2 4 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये भी 0, यानी 2 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, यानी एक से ज्यादा वैल्यू पर भी ये 0 हो सकता है। ये चारों पॉइंट मैंने आपको एक एक करके एग्जाम्पल समेत समझा दिए। अब आगे देखते हैं। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है आपको ये समझना है। सबसे पहले डिवाइडेड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, डिविजर क्या होता है, क्वांटिनेट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे 20 में भाग देना है 3 का, तो सबसे पहले डिवाइडेड क्या होता है 20। अब डिविजर क्या होता है 3, ये आपको पता है। अब ये क्या होते हैं, जैसे इसमें 3 6, ये तो आपको आता ही है। अब 2 क्या हो गया, शेषफल या रिमाइंडर, 2 हो गया रिमाइंडर। अब वो 6 क्या बच गया, क्वांटिनेट, ये हो गया 6। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये कि डिवाइडेड क्या होता है, डिविजर क्या होता है, क्वांटिनेट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। अब
डिवाइडेड क्या होता है इस फॉर्मूले में, px होता है डिवाइडेड, और डिविजर क्या होता है qx, यह gx, और क्वांटिनेट क्या होता है qx प्लस रिमाइंडर या शेषफल rx होता है। तो इसमें px की पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारे पास है। अब हम आगे देखते हैं इसको। इसमें क्या है, डिवीजन समझते हैं सबसे पहले हम क्या है। डिवीजन में जैसे हमें दिया गया px पोलिनोमियल दिया गया x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको छोटा करके मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ शायद एक स्टेप छोड़ दिया है। px की वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दी है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 1। और इसमें gx की वैल्यू क्या दी है, जो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, gx की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1। अब इसको फुल तरीके से आप कैसे सोल्व कर सकते हो, जैसे बेसिक तरीके से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और ये gx आई x प्लस 1, यानी ये फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको gx। तो इसको करोगे 3x से गुणा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको माइनस, ये कट जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये 2x बचेगा माइनस का, और ये माइनस 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस के 2 से, माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x माइनस 2। अब इसको प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये तो हमारे पास था क्या, ये 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या था हमारे पास px, और ये x प्लस 1 क्या था हमारे पास gx, और qx हमारे पास क्या आया 3x माइनस 2 qx आ गया, और rx हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर rx, ये बचा हमारे पास rx। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। एक और एग्जांपल से समझ लेंगे हम आगे। हमारे पास क्या दिया गया है, अब चेक करते हैं एग्जांपल। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ इफ a की पावर 4 प्लस a की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 या डिवाइडेड बाय a माइनस 1, यानी इसको a माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हम देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या बचेगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखते हैं a की पावर 4 प्लस a की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इसको एक दूसरा तरीका है, जब इसको a माइनस 1 से डिवाइड करोगे, एक तो ये मैंने तरीका आपको पहले बता चुका हूं, उस प्रकार कर सकते हो, या फिर एक सीधा तरीका है इसका, जब भी ऐसे पूछा गया हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस 1, ये px मान लो पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, तो a माइनस 1 दिया है, उसको 0 के बराबर रख दो, यहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसमें ये रखते हैं p इंटू 1, इसमें a की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 की पावर 4 प्लस a की पावर क्यूब प्लस माइनस a माइनस 2a की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, a की वैल्यू 1 रख दी मैंने यहाँ, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, माइनस 2, तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो प्लस 2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी ऐसे शॉर्टकट या सीधे तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ तक इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का जो कंसेप्ट बच गए वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यदि आपको इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।